जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है और आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं, या फिर एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है और आपकी इच्छा है कि मुझे कोबरा कमांडो बनना है, तो कोबरा कमांडो बनने की क्या प्रोसेस है, इसके अलावा कोबरा कमांडो को कितनी सैलरी मिलती है, कितना एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में अगर आप भर्ती हो रहे हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करूं कि कोबरा कमांडो बनने के लिए डायरेक्ट किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट नहीं होती है। कोबरा कमांडो बनने के लिए आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो आप एसएससी जीडी के थ्रू कर सकते हैं, एसएससी सीपीओ के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ट्रेडमैन वगैरह से भी कर सकते हैं, तभी आप कोबरा कमांडो बटालियन ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी ट्रेड वगैरह में आप कोबरा कमांडो ड्यूटी नहीं कर सकते। कमांडो ड्यूटी करने के लिए आपको जीडी से भर्ती होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन आपके लिए एसएससी जीडी। अगर आप एसएससी जीडी से भर्ती हो जाते हैं तो आप कोबरा कमांडो बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बनने की सबसे पहले हम बात करें प्रोसेस के, इसके अलावा आप सैलरी की फर्स्ट में हम बात करते हैं कि इसके अंदर सैलरी का देखो। जो सैलरी का मैंने एसएससी जीडी का आपने वीडियो देखा होगा, जो मेरे चैनल पे लगातार जो बच्चे जुड़ रखे हैं, मैंने बता रखा भी एसएससी जीडी से अगर आप सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में किसी भी फोर्स में भर्ती होंगे, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी लगभग सबकी सेम होती है। बाद में क्या होता है, जो अलाउंसेज जो होते हैं वो बाद में सबको अलग अलग मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किस क्षेत्र में होगी। मान के चलो आप सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं और एक आर्मी बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, दोनों की जगह सेम जगह पोस्टिंग है तो अलाउंसेज सेम मिलते हैं दोनों को। लेकिन अगर एक आपके साथ का दूसरी जगह पोस्टिंग है तो उसको अलाउंसेज कम मिलेंगे। एक जगह कोई हार्ड एरिया में पोस्टेड उसको अलाउंसेज ज्यादा मिलते हैं। तो उसके हिसाब से सैलरी का नॉर्मल जो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ये सभी का सेम होता है। बाद में डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे अलाउंसेज की। अभी हम बात करें कोबरा अलाउंस की, तो कोबरा अलाउंस जो होता है ये आपको 17,300 रुपए आपकी जो बेसिक सैलरी, डीए, अटरम शटरम जो भी आपका होगा, उनके अलावा 17,300 रुपए तक आपको ये मिल जाता है। इसका 2,100 कुछ रुपए समथिंग आपको टीपीटी मिल जाती है। तो लगभग आप देखेंगे तो 19,500-20 हजार के समथिंग आपको आपकी जो सैलरी बननी उसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिल जाता है। कोबरा अलाउंस प्लस आपकी टीपीटी जोड़ के दोनों, तो लगभग आप 20,000 रुपए समथिंग मान सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी कोबरा कमांडो बनने के बाद मिल जाती है। जिस दिन आपकी पोस्टिंग कोबरा बटालियन में हो जाएगी उसी दिन से आपको ये सैलरी लागू हो जाती है। वो चाहे आप एसएससी जीडी से थ्रू भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर जाए हैं, 17,300 रुपए इसका अलाउंस सभी को मिलता है। और आप चाहिए मिनिस्टर में नया भर्ती तो मेरे को कम मिलेगा, आप नए भर्ती हैं तब आपको भी इतना ही मिलेगा, कोई पुराना भर्ती जाएगा उसको भी इतना ही मिलेगा। और आप जब स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं तो आपको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके लिए कोबरा कमांडो बटालियन रहता है, उसके अंदर तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको फैमिली रखने का भी मौका मिलता है। कोबरा बटालियन जितनी भी मैक्सिमम के अंदर फैमिली क्वार्टर्स बने हुए हैं, आप अपने परिवार को भी साथ रखने का, अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आप भर्ती होते हैं शादी करते हैं तो आपको अपना परिवार रखने की फैसिलिटीज मिलती है। अलावा अगर हम बात करें एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, तो एसएससी जीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम इसके अंदर कोबरा कमांडो बनने की प्रोसेस की बात करें, तो प्रोसेस के अंदर देखो सबसे मेन चीज, कुछ प्रोसेस तो एक तो होता है कि जैसे आप भर्ती होते ट्रेनिंग के दौरान, जैसे अभी एसएससी जीडी के थ्रू ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं, ज्यादा जवानों की वैकेंसी है, तो इतने तो एक साथ कोबरा कमांडो नहीं बन सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस रहता है ट्रेनिंग के दौरान कोबरा कमांडो बटालियन से, मतलब एक बोर्ड डिटेल होता है कि आपको जो बच्चे का फिजिकल अच्छा होगा, रनिंग वगैरह टेस्ट होता है, उसके अंदर जो पहले तो आपसे पूछा जाएगा चॉइस भी, आप कोबरा कमांडो में जाना चाहेंगे, आप बोले मैं जाना चाहता हूं। अब आप वैकेंसी 100 है लेकिन 200-300 बच्चे ने बोल दिया कि हम जाना चाहते हैं, तो फिर आपका एक रनिंग वगैरह का एक फिजिकल इवेंट टेस्ट होता है, वो आप क्लियर कर देता है तो फिर आपको उसमें चले जाते हैं। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनको डायरेक्ट ही, मतलब ऐसे ही भर्ती होते हैं, उनको कोबरा बटालियन लोड कर दी जाती है किसी को, क्योंकि जो ऑलरेडी वो जंगलों के माहिर होते हैं उन क्षेत्र की वजह से उनको चांस ये रहता है कि वे कोबरा में जाने का मौका मिल जाता है। बाकी जो जवान ऐसे नॉर्मल आते हैं उनका टेस्ट से भी क्लियर किया जाता है। बाकी ट्रेनिंग के दौरान आपको कोबरा बटालियन, क्योंकि उसके अंदर यंग प्लाटून होती है, आप यंग रहते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग करके फर्स्ट ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर लिया जाता है, क्योंकि ताकि भाई अपने देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के ऊपर है, जो कि अपनी बेहतरीन, मतलब एक प्रकार की अपनी आंतरिक सुरक्षा
ड्यूटी कर रही है सीआरपीएफ, तो उसके अंदर एक यंग प्लाटून की जरूरत है। कोबरा कमांडो जो है नक्सलियों को मतलब खदेड़ने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रही है, तो उसके अंदर यंग प्लाटून चाहिए जो कि अच्छा ऑपरेशन कर सके। तो इसके अंदर जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप यंग रहेंगे, तो आपको उसके अंदर चांस रहता है। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान चांस नहीं मिलता मान के चलो, तो फिर जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके चले जाएंगे, तो आपकी अभी तो यंग ही है, 3 साल बाद में जो आप ट्रेनिंग के दौरान चले गए तो उनका टर्न खत्म हो जाएगा, तो वो वापस किसी बटालियन में आ जाएंगे। फिर आप 3 साल बाद फिर रिक्वायरमेंट आए तो आप इच्छुक होगे कि मुझे कोबरा बटालियन में जाना, फिर आप दोबारा जा सकते हैं। अगर फर्स्ट में मौका नहीं मिलता तो अगर आपकी जाने की इच्छा होगी, अगर आपकी एज में ज़्यादा एज में भर्ती हो तब तो बात अलग है। जैसे भाई आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लास्ट स्टेज में भर्ती हो रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग में नंबर नहीं पड़ा तो बाद में फिर आपकी एज भी उसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया होता है कोबरा कमांडो बनने के लिए, तो एक अलग ऑप्शन है। बाकी जैसे आप 18, 19, 20, 21 साल तक भर्ती हो रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग के दौरान मौका नहीं भी मिलता है, तो आपका जब अगला टर्न आएगा तो अगले 3-4 साल बाद में फिर आपको दोबारा जब कोबरा बटालियन की रिक्वायरमेंट होती है, आप अपना नाम देके उसके अंदर जा सकते इजीली, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कमांडो बनना है, मैं उस ट्रेनिंग को कर सकता हूं और मुझे जितना भी हार्ड फिजिकल वगैरह जो भी कुछ मिलेगा इवेंट में कर सकता हूं, क्योंकि आपके मन में होगा, मतलब तभी आप उसके अंदर जा पाएंगे और उस फिजिकल इवेंट को आप पास कर पाएंगे। तो आप अगर कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं तो SSCGD के थ्रू भर्ती होइए। अगर भर्ती हो गए हैं तो आप इजीली बन पाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन फोर्स के अंदर आप सिलेक्शन हो रहा है। जिन बच्चों का हो चुका है, कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे CRPF मिली है, मुझे ये कोबरा कमांडो बनना है, ये बनना है, तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे मतलब पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं और शानदार फोर्स है। किसी प्रकार की आप फॉर्म पर ध्यान नहीं दे। कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करें कि सर मुझे CRPF ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, CRPF तो सबसे खराब बताते हैं, CRPF में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, CRPF में ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जाएंगे तो देखो बेल्ट की नौकरी आप करेंगे, जब आपको CRPF में जाए, चाहे BSF में जाए, चाहे ITBP में जाए, थोड़ी बहुत तंगी चलती रहती है। वो तो अगर आप देश सेवा का आपने अपना मुद्दा उठाया कि भाई मुझे देश सेवा करनी है, उसके लिए भर्ती हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तंगी तो झेलनी पड़ेगी। वो सभी को झेलनी पड़ती है, सिर्फ ये नहीं कि आप CRPF में भर्ती हो तभी आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे बेल्ट की नौकरी आ गई तो आप सिविल पुलिस में चले जाएं, चाहे आप CRPF में चले जाएं, चाहे किसी और अदर फोर्स में चले जाएं, तो थोड़ा बहुत तंगी कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। कभी आपको तंगी मिलेगी तो कभी आराम भी मिलता है, क्योंकि फोर्स जो होती है सब ड्यूटी सेम नहीं होती है। कभी कभी ड्यूटी आपको हार्ड पड़ जाती है, कभी नॉर्मल पड़ जाती है। तो इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, डीमोटिवेट ना हो। आपने मेहनत करके अपना सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन करके आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें ठीक प्रकार से और अपना बढ़िया से अपने देश सेवा में योगदान करें। अपना और अपने परिवार का दोनों का उद्धार आप इस फोर्स के प्रति फोर्स के द्वारा कर सकते हैं, जॉब के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि आपकी थोड़ी सी तंगी के लिए आपका पीछे जो परिवार है बिल्कुल खुशहाल तरीके से जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि आपको पता बेरोजगारी के दौर के अंदर नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा किसी के बहकावे में ना आके नहीं मैं तो छोड़ देता हूं, मैं ज्वाइन नहीं करता हूं, और बाद में अगर आपकी एज निकल गई, कोई और जॉब नहीं मिली तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है कि नहीं मैं दूसरी जॉब इसीलिए प्राप्त कर लूंगा और मेरे अगर जॉब नहीं भी मिलती है, मेरा फैमिली के अंदर अच्छा बैकग्राउंड है, भाई मेरा फैमिली मेरा संभाल लेगी, मुझे जॉब नहीं मिली, तो बेशक से आप ना जाएं। लेकिन अगर आप एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या आप एक गरीब घर से हैं, आपके फादर किसान है, कुछ भाई मजदूरी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया नौकरी लगाया, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लेना है। मेरा मानना इस वीडियो के अंदर टॉपिक नहीं था, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट है, तो इसी वीडियो के अंदर मैंने ये आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो बिल्कुल आप ड्यूटी ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में से ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।